नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी गाड़ी में जो आप पेट्रोल डलवा रहे हैं उसमें पेट्रोल के साथ साथ में जो आपको इथेनॉल भी दिया जा रहा है और ये इथेनॉल आपकी गाड़ी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान वाला है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक आर्टिकल पे बेस है जो द हिंदू में 21 अगस्त को छपा है और इसका नाम है ऑन द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो इसमें ये पूरा बताया गया है कि आपकी गाड़ी में इथेनॉल डालने के क्या फ़ायदे नुकसान है और किस तरीके से जो है अपने व्हीकल इंडस्ट्री में 2025 के बाद में आपके व्हीकल में क्या क्या चेंज आने वाले हैं वो पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नीति आयोग है, उसका ये टारगेट है कि 2025-26 तक जो है वो इंडिया में 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग करना है। इथेनॉल का ब्लेंडिंग का मतलब हुआ कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना है, कितना 20%। तो सपोज अगर आप 10 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें क्या होगा, 8 लीटर जो है वो पेट्रोल आएगा और 2 लीटर क्या आएगा, उसमें इथेनॉल आएगा दोस्तों। तो अभी ये तो टारगेट है 2025-26 का। अभी हाल फिलहाल में कितना चल रहा है, तो हाल फिलहाल में दोस्तों 2023-24 की बात करें तो ये 13% के अप्रोक्सीमेटली है। मतलब आपको जो है 13 से 15% का मान सकते हैं। तो अगर आप 10 लीटर पेट्रोल भरवाते हो तो आपको उसमें 1.5 लीटर जो है वो इथेनॉल मिक्स होता है और बाकी जो है वो 8.5 लीटर पेट्रोल होता है। तो ये आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कर रही है और इसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए मैक्सिमम इथेनॉल मिक्स करना चाहती है क्योंकि इथेनॉल मिक्स करने से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज जो है इमिशन कम होगा और पोल्यूशन कम फैलेगा, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, अपने पेड़ पौधों से बनता है दोस्तों। दूसरा ये है कि जितना ज़्यादा अपन आप इथेनॉल मिक्स करेंगे, इथेनॉल तो अपने देश में ही बनता है लेकिन पेट्रोल जो हमारे देश में कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, इसलिए हमको बाहर से लाना पड़ता है। तो अगर हम जितना मैक्सिमम इथेनॉल मिक्स करेंगे उतना ही हमें बाहर से पेट्रोल क्रूड कम लाना पड़ेगा और हमारा जो देश का फॉरेन एक्सचेंज आउट वो है वो अपना बच कर रहेगा, ठीक है, हम उसको बचा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक फ़ायदा ये है कि ये जो इथेनॉल बनता है वो एग्रीकल्चर क्रॉप से बनता है, जैसे शुगर केन हो गया या मक्का हो गया या डैमेज फूड ग्रेन हो गया, राइस हो गया। तो इनसे क्या होगा, हमारे गांव में जो है खेती को मजबूती मिलेगी और उसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से फली फूलित होगी। और ये सब करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रोड मैप तैयार कर रखा था। तो 2021 में जो है वो ये था कि 426 रिफाइनरी की कैपेसिटी थी, मतलब डिस्टिलरी की। तो जो बढ़ के जो है वो 2026 तक अपन को 760 करनी है और इसी जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी है उसको 258 से 740 करना है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल के प्लांट डाल रहे हैं ताकि जो है वो हमारे देश में ही इथेनॉल बनाया जा सके और मिक्स करके क्रूड के इंपोर्ट्स को जो है वो कम किया जा सके दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इथेनॉल जो है, लेकिन ये हमारी ये बात होगी कि भाई गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम इथेनॉल मिक्स किया जाता है, बट हमारे एज ए यूजर, एज ए कस्टमर हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो दोस्तों, हमारे जो व्हीकल है वो इथेनॉल के लिए हायर कैपेसिटी, हायर क्वांटिटी इथेनॉल के लिए डिज़ाइन नहीं है। इसमें ये है कि नीति आयोग का एक जो रिपोर्ट बताता है ये कि इथेनॉल ब्रॉट डाउन द फ्यूल एफिशिएंसी इन व्हीकल नॉट सूटेड फॉर इथेनॉल बाय एन एवरेज ऑफ 6%। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हीकल जो अभी अपन यूज़ कर रहे हैं, जो अपन ने पुराने 3-4 साल पहले या अभी जो ले रहे हैं, जो जिसमें E20 कंप्लायंस नहीं है, तो उसमें ये हो रहा है कि एवरेज जो है वो अगर आप E20 डलवाते हैं, अगर आप 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें 6% से जो है वो आपका एवरेज कम हो जाएगा। मतलब फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, वो इंजन को अल्टीमेटली नुकसान करेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास मेन चैलेंज ये है कि हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ भी होनी चाहिए जिसमें 20% इथेनॉल जो है वो हम यूज़ कर सकें। तो अगर आप आजकल एक्टिवा लेने या जो भी नई गाड़ी मारुति की वगैरह लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको E20 का एक स्टिकर दिखाई देगा दोस्तों, E20 का स्टिकर। इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी में आप E20 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पुरानी गाड़ी है उसमें आप E20 यूज़ करेंगे तो आपको 6% एवरेज कम मिलेगा और बाकी भी काफ़ी नुकसान होते हैं। जैसे अगर आप गूगल पे करोगे तो आपको ये दिखाएगा कि जो है वो इथेनॉल ज़्यादा कोरोसिव होता है और काफ़ी इससे इंजन के पार्ट्स को भी नुकसान हो सकता है और उनको बदलना पड़ सकता है दोस्तों। तो अभी मेन बात ये होगी तो कि भाई व्हीकल इंडस्ट्री का क्या करे, क्योंकि व्हीकल भी तो नए चाहिए होंगे E20 के अकॉर्डिंग। तो गवर्नमेंट ने जो है वो ऑटोमोबाइल जितने भी व्हीकल मेकर वाले हैं जो गाड़ियाँ बनाते हैं उनको ये डेडलाइन दे रखी है कि आपको 2025 तक जो है वो ऐसे व्हीकल तैयार करने हैं जिसमें अपन E20 यूज़ कर सकें, ठीक है। तो मारुति सुजुकी का एक स्पोक पर्सन से बात की तो उन्होंने बताया कि मारुति सुजुकी जो है वो ऑल द मारुति व्हीकल्स हैव बीन कंपैटिबल विद E20 फ्यूल सिंस अप्रैल 2023। तो अप्रैल 2023 के बाद में जितने भी मारुति के व्हीकल बने हैं उन्होंने E20 कंप्लाइड करके बनाए। इसका मतलब अप्रैल 2023 के बाद जितने भी व्हीकल है उसमें आप E20 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपके जो फ्यूल का लीड रहता है, ढक्कन रहता है, उसमें भी E20 का एक स्टिकर लगा रहता है। जैसे अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इस टाइप से दिखाई दे देगा, जैसे कि ये यहाँ पे लगा हुआ है। फिर आप और भी गाड़ी स्कूटी वगैरह में इस टाइप से जो है वो लगा रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है वो अगर 2026 का जो हमारा टारगेट है E20 करने का, तो अगर हम E20 2026 तक कर देते हैं तो पुराने व्हीकल का क्या होगा।
ठीक है। तो अगर आप जो भी व्हीकल्स खरीद रहे हैं दोस्तों, आपको सोच समझ के भी खरीदना होगा, और 1 साल हो सकता है तो वेट भी कर सकते हैं कि आपको ऐसी गाड़ी लेनी है जिसमें E20 फ्यूल आए, क्योंकि भविष्य में E20 फ्यूल का जो है वो काफ़ी जोर है और वो हर गाड़ी में आने वाला है ही। तो दूसरा, ये एक्सपर्ट्स ने बताया कि एग्जिस्टिंग व्हीकल मे हैव टू गो फॉर एन इंजन रिटर्निंग, ठीक है। अब जब E20 पूरे देश में लागू हो जाएगा दोस्तों 2025-26 में, तो जो मेरे पास पुरानी कार हैं, जैसे 5 साल पुरानी है, 2020 की है या उससे पहले की है या 2022 की है, जिसमें E20 नहीं है, तो हो सकता है कि उनको गाड़ी को रिटर्न करके इंजन को रिप्लेस करना पड़े, या E20 वाला जो मटेरियल जो इंजन डालना है वो डाल के फिर वापस जो है वो रोल बैक तभी कर पाएगी दोस्तों। इसलिए अगर आप अभी कार खरीदने वाले तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि जो E20 वाली कार है वहीं खरीदें। और अगर आप जो है वो E20 अपनी नॉर्मल गाड़ी में, जो पहले वाली गाड़ी में डलवा रहे हैं, तो आपको एवरेज का भारी नुकसान होने वाला है और इंजन की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी दोस्तों। तो ये सब बातें हो रही है इथेनॉल के बारे में। हम थोड़ा इथेनॉल के बारे में भी जान देते हैं, इथेनॉल कैसे बनता है दोस्तों। तो इथेनॉल जो है वो काफ़ी जैसे शुगर केन का जूस रहता है, तो उसको उबाल के जो है वो चीनी वगैरह बनाई जाती है, तो उसका जो लास्ट पास्ट जो है वो बच जाता है, उससे जो है वो इथेनॉल वगैरह बनाया जाता है। इसके अलावा राइस से बनता है, फिर अगर आप डैमेज फूड ग्रेन है उससे बनता है, और मक्के से बनता है दोस्तों। तो आजकल मक्के का जो है वो बहुत हो गया। देखो दोस्तों, पहले 0-0 था, लेकिन अभी जो है मक्का का उत्पादन जो 135 जो है वो हो गया है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द डिस्टिलरी स्पेशली इन यूपी दे आर वेल इक्विप्ड। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग, अगर आप शुगर केन से बना रहे हो तो आपका प्लांट अलग होगा, अगर आप मेज से बना रहे हो तो आपका प्लांट अलग होगा। तो आजकल ऐसी रिफाइनरी या डिस्टिलरी बन रही है जिसमें आपको सारा कुछ भी फीड स्टॉक डाल सकते हो और उसको आपको इथेनॉल मिलेगा, ठीक है। इट इज़ एंटिसिपेट दैट 55% जो इथेनॉल बनेगा वो किससे बनेगा, शुगर केन से बनेगा, और 45% जो बनेगा वो बाकी ग्रेन डिस्टिलरी से बनेगा, जैसे राइस हो गया, आपका मेज हो गया, इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। तो मेज में एक फ़ायदा ये हो रहा है आजकल कि मेज जो है वो नॉट वाटर इंटेंसिव, मतलब ज़्यादा पानी नहीं खाता है, और एक ऐसी फसल है जिससे जो है वो आपकी ज़मीन डिग्रेड नहीं होती है, मतलब ज़मीन ख़राब नहीं होती है, सॉइल जो है वो ख़राब नहीं होती है, और इस पर आप एक ही साल में जो है वो रोटेशन वाइज शुगर केन भी उगा सकते हैं और आप मेज भी उगा सकते हैं। इससे इसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़राब नहीं होती है। तो ये आप देख रहे हो इथेनॉल के चक्कर में जो है वो मेज के भाव भी बढ़ने वाले हैं, और मेज पे भी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा असर होने वाला है, क्योंकि मेज से ही दोस्तों इथेनॉल बनता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यही जो इथेनॉल है यही आपका ENT, इसको भी ज़्यादा प्योर करेंगे तो सेम ही मतलब इथाइल अल्कोहल ही होता है, तो यही जो है पीने में भी यूज लिया जाता है, जिसको आप दारू बोलते हो अल्कोहल, वो यही होता है, ठीक है। वो ENT होता है, मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ठीक है। तो यही एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल वो भी सेम ही तरीके से बनता है जिससे ये इथेनॉल बन रहा है। तो ऑल सेगमेंट बिसाइड्स लिकर, मतलब जो लिकर दारू होता है, इसके अलावा भी बाकी भी जो सेगमेंट है, जिसमें जैसे फैशन हो गया, मेडिसिन हो गया, या आपका ये पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो गया, इसमें सब में जो है वो इथेनॉल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। आर एक्सपीरियंसिंग गुड डिमांड थैंक्स टू अ बूमिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो इथेनॉल की वजह से जो अपनी इकोनॉमी है वो काफ़ी बूम कर रही है। तो दोस्तों आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो है वो आप सतर्क रह सको, और इथेनॉल कितना डलवाना है वो आपको ध्यान में रहे, और इसके अलावा जो है वो आप अपनी कौन सी नई गाड़ी लेनी है तो उसके आराम से चूज़ कर पाएँ। थैंक यू।